ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आने वाला जो है हिंदू के हिसाब से हिंदू संवत्सर जिसको कहते हैं, अब 2081 आने वाला है 2081। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आपका मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जीवन के बहुत अधूरे कार्य इस वर्ष आपके पूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये वैसे तो ये संवत्सर जो है वो मतलब विशेष तौर से भारतवर्ष में इसकी बहुत मान्यता है। जो वेस्टर्न कंट्री हैं उसमें इसके बारे में कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, ज़्यादा कोई मानते भी नहीं है, लेकिन हम चूँकि अब हिंदुस्तानी हैं इसलिए आपको ये वर्ष कैसे जाने वाला है संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। इसको विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी, और भी चीज़ें और भी घटनाएं हुई इस दिन। आपको मुख्यतः इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये विक्रमी संवत से नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका नाम विक्रम संवत्सर पड़ा हुआ है। ये 9 अप्रैल से शुरू होने वाला है, और वैसे तो कायदे से देखा जाए सोमवार से, लेकिन मिडनाइट में रहेगा, इसलिए सूर्योदय से ये तिथि आंकी जाती है। प्रतिपदा तिथि से ये प्रारंभ होगा और ये मार्च 2025 तक रहने वाला है। 29 मार्च तक मान के चलिए। तो एक वर्ष में आपके लिए कितनी सौगातें लेके आए हैं, कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी, ये भारतवर्ष में इसके लिए विशेष तौर से माना जाता है। बहुत हर्ष और उल्लास से भी मनाते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत मंगलवार से हो रही है, इसलिए इसके जो राजा हुए वो मंगल हुए, और शनि जो है इनके मंत्री हैं। अब 2 विपरीत गुणधर्म वाले एक ग्रह हैं। शनि स्लो मूविंग है, दुख है, अपवाद है, सूर्य से बहुत दूर है। मंगल इनके विपरीत है, मंगल उग्र है, ऊर्जावान है, क्विक रिजल्ट देने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि शनि मंगल मिलके जो परेशानी है मिलके सुलझाएं, क्योंकि राजा और मंत्री दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत होने के बाद भी सहमति रखते हैं, तो एक दूसरे को बल मिलेगा। मंगल से क्या होगा, आत्मबल में वृद्धि होगी। शनि से क्या होगा, स्थायित्व मिलेगा। अब जो इस वर्ष जो सरकार बनेगी विशेष तौर से भारतवर्ष में, वो सरकार जो है स्थायित्व बनेगी। आप इस दौरान जो भी काम करेंगे, और अगर सोच विचार के करते हैं, उग्रता में नहीं करते हैं, क्योंकि मंगल उग्र ग्रह है, क्रोधी ग्रह है, इसलिए इस वर्ष का नाम भी काल युक्त रखा गया है। और इस वर्ष की शुरुआत होती है धनु लगन से, और रेवती नक्षत्र जो है वो इसका भी वर्चस्व रहने वाला है, क्योंकि उस दिन रेवती नक्षत्र रहेगा। बहुत सी प्लानिटरी पोजिशन है, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। पहले उसको बता देते हैं, फिर ये बताते हैं कि इस वर्ष में क्या क्या संभावना देखी गई है। क्योंकि मैंने बताया कि मंगल जो है राजा हैं, शनि जो है वो मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त और चीज़ों के लिए थोड़ा सा और बता देते हैं, जैसे कि सूर्य जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रह हैं, शक्तिशाली ग्रह हैं, राजा हैं ग्रहों में, इनको मिला हुआ है। धानेश मतलब जो धन धान्य जो है उसके लिए इनको ये डिपार्टमेंट इनको दिया गया है। मेघेश जिसको शुक्र जिसको उसका कमांड रहेंगे, उनके पास की कमान रहेगी। उसके बाद है रसेश जो गुरु, जिसको रस वाली चीज़ें जो हैं वो, या जीवन में जितना भी रस आ रहा है शुक्र और गुरु से ही आता है। तो ये दोनों डिपार्टमेंट बहुत अच्छी मिली हुई हैं, इनको गुरु का को ही संभालना होगा। इसके बाद है पानी बरसाने वाली स्थिति जो है नीरेश, वो मंगल को मिली हुई है, तो थोड़ा सा कम पानी बरसेगा, ड्राइनेस ज़्यादा रहने वाली है। इसके साथ शुक्र को एक और डिपार्टमेंट मिला हुआ है, वो है आपका धनेश है। और इसके अलावा दुर्गे मतलब रक्षा का भी डिपार्टमेंट मिला हुआ है। शुक्र जो है वो बहुत 2-3 चीज़ों के लिए इस वर्ष जाने जाएंगे, एक तो भलेश है और ऊपर से राजेश है, और फिर इसके अलावा रक्षा मंत्रालय भी इन्हें मिला हुआ है। चंद्रमा को धनेश की पदवी मिली हुई है। तो बहुत से डिपार्टमेंट अलग अलग उसको देखा है। अब मैं जो बनाती हूँ मतलब उसका जो परिवर्तन होते हैं ग्रह के, उससे मिला के आपको पूरे वर्ष देखना चाहिए। ये सब अच्छे मिले हुए हैं, 1-2 ग्रह को छोड़ के बाकी चीज़ों के लिए ये वर्ष जो है वो अच्छे होने वाला है। और आपको पता होगा कि जो मतलब अंग्रेजी साल जो शुरू हुआ वर्ष 2024, उसके राजा भी अभी शनि हुए हैं, तो इस बार शनि का ज़्यादा बोलबाला रहेगा। उसके वजह से क्या होगा, क्योंकि न्याय प्रक्रिया जो है, शनि को क्या है, कर्म फलदाता मानते हैं, न्यायाधीश की पदवी मिली हुई है। जैसे कर्म करेगा इंसान उसको वैसे ही भुगतान करना पड़ेगा। तो अब अगर आप गैर कानूनी कार्य करते हैं, कोताही बरतते हैं, या अनुशासन में नहीं रहते हैं, तो आपको ये शनि जो है दोनों तरह से दंडित करेंगे। 2024 का जो
मतलब अंग्रेजी माह जो अंग्रेजी ईयर जो शुरू हुआ है और ये वर्ष है, तो शनि का वर्चस्व रहेगा। मंगल जो है उसमें उनको सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दोनों विपरीत हैं तो एक दूसरे को काट पीट करेंगे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मंगल और शनि इस वर्ष जैसे रहेंगे तो उससे मतलब कहना चाहिए विश्व युद्ध हो सकता है। विश्व युद्ध की संभावना कम है, लेकिन छोटी छोटी जो है दुर्घटनाएं होंगी। मंगल क्या है, उग्र ग्रह है, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हिंसक घटनाएं, अग्नि की घटनाएं, ये सब इनके लिए ज्यादा जाने जाते हैं। कुछ वायुयान दुर्घटनाएं, प्राकृतिक रूप से जो भूकंप जैसे आते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार क्या है कि रेवती नक्षत्र भी है, तो रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, तो थोड़ी सी जैसे कहना चाहिए पानी के या तो कोई ज्यादा अतिवृष्टि होगी या फिर कहीं सूखा पड़ेगा। ये सब प्रकृति की देन है। हम सब ने प्रकृति को बहुत छेड़ किया है, बहुत छेड़खानी की है, इसलिए तो आप सबको भुगतना ही पड़ेगा। कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं लोगों के पास इतना धन दान होगा कि उन्हें फिर ठिकाने लगाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे नॉर्मली होता है, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे कि विंडी स्टॉर्म आ सकते हैं इस तरह रेवती नक्षत्र की वजह से, लेकिन चूंकि धनु लग्न में से शुरू हुआ है तो बृहस्पति का वर्चस्व भी इस बार बहुत रहने वाला है। तो बृहस्पति और शुक्र तो इस वर्ष काफी अच्छी भूमिका निभाएंगे। इधर शनि जो है वो स्थायित्व देंगे, और ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य कर रहे हैं या जॉब से रिलेटेड कोई मतलब परेशानी थी, ये वर्ष उसके लिए बहुत अच्छा है। शनि हमेशा जॉब को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे लोग जो कि ईमानदार हैं, अब तक उनको मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो ये वर्ष उसके लिए अच्छा होने की संभावना है। अब आपके स्वयं के नेटल चार्ट में भी देखना होगा। और ऐसी राशियां जो कि मंगल प्रधान है, बृहस्पति प्रधान है, या फिर शनि से उनकी मतलब प्रधानता है, उनके लिए इस वर्ष दोनों ही वर्ष अच्छे रहने वाले हैं। मतलब 2024 और 2025 तक ये सब आपको देखना होगा। बहुत अनेक अनेक इसके अनुमान हैं। अब ये ज्योतिष की दुनिया क्या है, संभावना की दुनिया है, इसमें सटीक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस वर्ष जो है वो आपको कड़े अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है वो उसको आपको प्रोत्साहित करेंगे। अब मानना ना मानना आपकी अपनी स्वयं की इच्छा पे। अगर आप अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इन सब सिद्धांतों को आपको फॉलो करना चाहिए। अरे अलग अलग राशि के लिए कितने कितने फल शुभ और अशुभ होने वाले हैं, संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। अब जो बताने वाले हैं वो तुला राशि के लिए कैसे जाने वाला है पूरा, अभी ये अप्रैल से लेके अगले मार्च तक का 2025 तक का समय। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, उनको इस वर्ष जो है वो 2-3 अच्छे डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। तो आपके जीवन के जो अधूरे कार्य हैं, जीवन में जो रस की कमी थी, उल्लास की कमी थी, अब ये वर्ष उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सभी तरह की सुख सुविधा में वृद्धि होगी, आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ेगी, आप में जो व्यक्तित्व में आपका कहीं कोई कमी आ रही थी, उस व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा। प्रेम में थे तो विवाह में परिणित करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक संबंध में मतभेद हो रहा था, अब वो दूर हो जाएगा। अगर कैरियर से जुड़ी कोई परेशानी थी, जैसे प्रमोशन नहीं हो रहा था या आपको उच्च पद की प्राप्ति के आप हकदार थे, मतलब ये तो देखना ही पड़ेगा कि आप उस योग्य हैं कि नहीं, तो उसमें आपको उच्च पद की प्राप्ति, रुके हुए सभी कार्य कैरियर से जुड़े हो आपके लिए संभावना बता रहा है। अब ऐसे क्षेत्र जो अभिनय से जुड़े हुए हैं या आर्ट से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग है या कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी है, ऐसे क्षेत्र जहाँ शुक्र की प्रधानता है, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उससे आपको बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं, नाम भी हो सकता है, आपका दूर दूर तक यश कीर्ति भी फैल सकती है, क्योंकि आपके लिए दोनों स्थितियां अच्छी हैं। शनि भी आपके कारक हैं, तुला राशि में उच्च रहते हैं, तो शनि का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा पूरे वर्ष भर। और अगर अचल संपत्ति की आपकी कहीं योजना थी तो उसको साकार करने का समय है। संतान की इच्छा रखने वाले लोग की संतान सुख की, और अगर संतान है तो उनकी उन्नति इस वर्ष आप चाहें तो उनकी तरफ अपने नए नए फैसले और बड़े फैसले ले सकते हैं। वो फैसले उनकी भविष्य निर्माण के लिए काफी सुखद रहने वाले हैं। विदेशी यात्राएं होंगी, विदेश से जुड़ के व्यापार कर रहे थे तो उसमें भी बहुत तरक्की हो सकती है। आपके मतलब आर्थिक रूप से अच्छा रहने वाला है, आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होने वाला है, संतान की सभी समस्याओं का हल लेके आने वाले हैं।
आपको विदेश से जुड़ के अगर पैसा कमाने की चाह थी, इस समय ये आप कर सकते हैं। अनेक मनोकामना के पूर्ण होने से आपका जीवन जो है बहुत सुचारू रहेगा। आपके मतलब आसपास जो रहने वाले लोग हैं, उनसे थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपको अगर किसी मतलब ऐसा स्थिति में बन जाते हैं, स्त्री वर्ग का अगर आप और मतलब उनको सपोर्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आपकी और अच्छी संभावना दिखाई दे रही है तरक्की की। किसी स्त्री से ही आपको सहयोग भी इस वर्ष हो सकता है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, और बाकी शेष जो मैं अभी बताती रहूँगी बीच-बीच में, कोई परेशानी होगी। और रेमेडी इसमें कोई बताने की बात नहीं है, क्योंकि जो मैंने जो पिछले वीडियो बनाया है उसमें अलग-अलग राशियों के लिए रेमेडी बताई हुई है। ये केवल हिंदू संवत्सर के नाम से बताया जा रहा है कि आपको क्या-क्या फ़ायदे होने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके तो मतलब स्वामी राशि मंगल हैं, और इस वर्ष के राजा भी मंगल हैं। चूँकि शनि थोड़े से परेशान करने की स्थिति में वृश्चिक राशि वालों को चल रहे हैं, ढैया का प्रभाव है। लेकिन उससे अच्छी बात है कि जो जहाँ उनकी स्थिति है अभी आपकी नेटल चार्ट में, वहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है। वो शश नामक जो पंच महापुरुष है, उसकी वजह से आपको शनि से भी कोई हानि नहीं होगी। थोड़ा-सा आपको कहाँ परेशानी हो सकती है, माता की हेल्थ खराब हो सकती है। इसके अलावा स्वयं की हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना होगा। लेकिन आपका आत्मबल जो है वो ऊँचाइयों तक पहुँचेगा। अगर आप इस दौरान कोई इंटरव्यू वगैरह फेस करते हैं, कोई कॉम्पिटिशन फेस करते हैं, उसमें अपार सफलता होती नज़र आ रही है। रिकॉर्ड तोड़ आपको सफलता मिलेगी। और अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो वो भी शांत हो जाएँगे। कोर्ट केस में कहीं से उलझे हुए थे तो ये वर्ष उसके लिए बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके फेवर में सब कुछ होने वाला है। और ऋण से अगर कोई परेशानी थी, आप या ऋण लेने वाले थे, या ऋण आपका मतलब पैसा रुका हुआ था, तो आप कोशिश करेंगे तो वो पैसा भी निकल आएगा। भूमि की या वाहन की कामना थी आपकी बहुत दिनों से खरीदने की या बेचने की, दोनों ही चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। चोट चपेट दुर्घटना से, जैसे मैंने बताया, हेल्थ से, चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। और ड्राइविंग करते समय बहुत मतलब अलर्ट रहना है हर तरह से। मतलब आप चारों तरफ देख के ही ड्राइविंग करना है। लेकिन व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, जॉब के लिए बहुत अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। और 1 मई के बाद अगर आप चाहें तो नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, विवाह भी हो सकता है। और आपके जीवन के जो बहुत ऐसे कठोर निर्णय थे जिनकी वजह से आप बहुत परेशान थे, वो निर्णय भी आप 1 मई के बाद ले सकते हैं। जैसे कि आप अगर आप ट्रेडिंग में आपका शौक है, या आपका शेयर मार्केट से आप अपना पैसा कहीं से कमाने की स्थिति में थे, तो वो समय, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। आपकी संतान की तरफ से थोड़ी परेशानी हो सकती है, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, उनकी किसी परेशानी में आपको मानसिक क्लेश ये हो सकता है, इससे आपको थोड़ा-सा बचना होगा। और जहाँ तक है मैं समझती हूँ, वृश्चिक राशि वालों को हमेशा ही हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, फिर आपकी समस्याओं का हल भी होगा। और ये वर्ष पूरा बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि स्वामी राशि मंगल हैं और राजा ही हैं इस वर्ष के, तो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर नेटल चार्ट में भी बहुत अच्छे हैं मंगल, तो ये वर्ष आपके लिए नई-नई उपलब्धियाँ लेके आ रहा है। अब उसके बाद धनु राशि है। धनु राशि, अब धनु लग्न से ही ये वर्ष का प्रारंभ हो गया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्वामी राशि बृहस्पति है, और ये लग्न भी का प्रारंभ भी धनु से हो रहा है, जो कि स्वामी राशि उसके भी बृहस्पति है। आपके लिए 1 मई के बाद और अच्छा रहने वाला है। अभी भी अच्छा है, क्योंकि अभी जो गुरु चल रहे हैं मेष राशि में, उसके बाद वृष राशि में आ जाएंगे। तो अभी अप्रैल मतलब 1 मई तक का समय अन्य तरह से, मतलब दूसरी तरह से अच्छा है। और फिर 1 मई के बाद आपको क्या-क्या होगा, आपकी जो मतलब जो भी परेशानी है, 13 माह के अंदर आप सब तरफ से निश्चिंत होने वाले हैं। चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी संतान की समस्या हो। अगर विवाह योग थे, अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा था, कोशिश करेंगे तो घर में खुशियाँ आएँगी। आपके घर में कोई नए सदस्य का आगमन होता दिखाई दे रहा है। वो आपको संतान हो सकती है, या आपका या विवाह हो सकता है। आपके घर में नए सदस्य, आपके जो आपका परिवार है, वो काफ़ी हर्षोल्लास से अपना एक वर्ष बिताने वाला है। स्वास्थ्य लाभ हो सकता है, धन की, मान की, सम्मान की, हर तरह की वृद्धि इस वर्ष के आपके लिए संकेत दे रही है। आपके अगर वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, तो उसमें भी अब काफ़ी कुछ मधुरता आने वाली है। लेकिन
आपको वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। बस ये बात आपकी थोड़ी-सी परेशानी भरी हो सकती है। आप अपनी वाणी से किसी का अपना स्वयं का अहित कर सकते हैं या किसी को हर्ट कर सकते हैं। वो आपको अपनी स्वयं बातों पे अगर नियंत्रण रख पाते हैं, तो फिर आपको हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। अगर अन्यथा आपके फिर जो कार्य मैं बता रही हूँ, उनमें विलम्ब होंगे तो लेकिन विलम्ब होगा और रुकावटें आएँगी बीच-बीच में। अगर स्वयं अगर कोशिश करते हैं, तो इन रुकावटों को दूर भी कर सकते हैं। बाकी धन के लिए बहुत अच्छा है, आत्मबल के लिए बहुत अच्छा है और आपका मैंने बताया कि जीवन साथी की तलाश समाप्त होने वाली है। संतान की इच्छुक लोगों के लिए संतान सुख और अगर प्रेम में किसी के थे, तो प्रेम विवाह भी इस समय कर सकते हैं। आपके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। धनु राशि वाले चारों तरफ से जो इनकी खुशियाँ हैं, वो बटोरने का समय है। अगर फिर भी कोई परेशानी है, तो मैं जो वीडियो बनाती हूँ, आपके जो छोटे-छोटे से गोचर हैं, उनको मिला के देखना चाहिए। फिर आपका बहुत अच्छा और जो बची-कुची की जो भी परेशानी है, उससे दूर हो जाएगी। अब उसके बाद जो अगली राशि बनती है, जो मकर राशि, स्वामी राशि शनि है और ये मंत्री हैं और आपको पता ही होगा आप पे भी अभी साढ़े साती का लास्ट फेज़ चल रहा है, तो आपको मेहनत करा देंगे। शनि आपके स्वामी राशि ज़रूर है, इस वर्ष में मंत्री पद भी धारण किया हुआ है उन्होंने, मंत्री पद का जो उनको मिला है, उसमें पूरी तरह से आपके फ़ेवर में रहने वाला है। क्या फ़ेवर में रहेगा? करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। चल संपत्ति की अगर आपकी पहले से बहुत दिन से प्लानिंग थी, वो आप उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। पुराना घर बेच सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, पुराना वाहन बेच के नया वाहन खरीद सकते हैं। माता के सुख में कोई कमी थी, तो वो सुख अब आपको मिलने वाला है। उनकी हेल्थ से वजह से आप परेशानी में थे, उनकी हेल्थ में भी सुधार होगा। संतान की और शिक्षा की ओर से कोई भी परेशानी थी, तो वो अब परेशानी दूर करने के लिए ये सक्षम है। हर काम में थोड़ा-सा विलम्ब होगा। विवाह योग लोगों के लिए अगर ये समय अच्छा है, अनुकूल है, अगर आप इच्छुक हैं विवाह के, तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। आर्थिक स्थिति में अपार सफलता है क्योंकि अभी आप जाते-जाते जो है साढ़े साती धन के लिए तो बहुत अच्छा है। हेल्थ में थोड़ी-सी परेशानी होगी, ड्राइविंग करते हैं, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी और अगर व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि बुध जो है रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं और वो अभी उसकी शुरुआत जब हो रही है जब वर्ष की, तो ये रेवती नक्षत्र में है, इसलिए बुध व्यापार के लिए जाने जाते हैं। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। अगर वाणी से जुड़ी हुई कोई कार्य मतलब क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि वकील हैं या टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, या इस तरह से टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए, क्योंकि शनि जो है टेक्निकल फील्ड को भी प्रतिनिधित्व रखते हैं। तो इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई लोगों के लिए समय अपार सफलता भरा है। धन की प्राप्ति होगी, मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर फिर भी अगर कोई फ़ेवरेबल ग्रह नहीं है, तो थोड़ा-सा विलम्ब ज़रूर हो सकता है, लेकिन 100% आपको अनछुए जो ऐसे आपके क्षेत्र थे जो आपने कभी सोचा नहीं था, वो उन क्षेत्रों में आपको खुशखबरी मिलने वाली है। आश्चर्यजनक परिवर्तन होंगे जीवन में और अगर अध्यात्म की जुड़ी दुनिया से जुड़े हैं, क्योंकि क्या है कि शनि और बृहस्पति मिलके अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इस वर्ष मंगल जरूर थोड़ा सा परेशानी दे सकते हैं। वो क्या है, आपको अगर बीपी की प्रॉब्लम है या आप ऐसे रोगों से पहले से ग्रसित हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम या इस तरह से, उन लोगों का इलाज कराना पड़ेगा। उन लोगों से आपको परेशानी होगी क्योंकि मंगल जो है आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उतना परेशानी नहीं होगी। थोड़ा-सा अगर अपनी जीवन को अनुशासित रूप से मतलब व्यतीत करते हैं और अपना खाने-पीने का ध्यान रखते हैं, किसी पे क्रोध नहीं करते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है क्योंकि परिवार आपके साथ रहेगा। अच्छी बात ये है, परिवार का जब साथ हो जाता है तो हर आदमी मुसीबतों से बाहर आने में थोड़ी-सी उसको सरलता होती है। फिर भी कोई परेशानी है तो जो मैं छोटे-छोटे बनाती हूँ जो परिवर्तन जो ग्रहों के होते हैं, उनको मिला के देखना चाहिए। अब उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट जो है वो कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए कैसे जाने वाला है? आपके लिए शनि की स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि आपके अभी जब तक 2025 तक आपके ही फेवर में है, कोई केंद्र में बैठे हुए हैं, आपके मतलब लग्न में बैठे हैं, चारों तरफ से खुशखबरी मिलने वाली है। अब वो क्या खुशखबरी हो सकती है? आपकी संतान की तरफ से हो सकती है, वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे,
उसमें मधुरता आएगी। अगर ऐसा वैवाहिक संबंध जिससे आप छुटकारा पाना चाह रहे थे वो भी आपके फेवर में होगा। दोनों स्थिति आपके मतलब ऊपर निर्भर करती हैं, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन साथी से, उनसे छुटकारा या उनसे संबंध में मधुरता। दोनों ही स्थितियां आपके फेवर में होने वाली हैं। अगर विवाह योग थे, विवाह करने के इच्छुक थे, तो विवाह भी इस समय कराने वाले हैं। कैरियर में उन्नति होगी क्योंकि मंत्री पद मिला हुआ है, आपके तो स्वामी राशि हैं, ऊपर से लग्न में बैठे हैं। स्थायित्व मिलेगा, जीवन का स्थायित्व जो अभी तक आप ढूंढ रहे थे, जिसकी तलाश थी, वो स्थायित्व दोनों तरह से हो सकता है। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार के साथ धनार्जन कर सकते हैं। अगर जॉब में है तो फिर कैरियर में जो अगर स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी तो वो स्टेबिलिटी आएगी। नए जॉब की तलाश खत्म होगी, पुराने जॉब में प्रमोशन हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। ये वर्ष आपके लिए ऐसा देखा गया है कि इस दौरान आपको उन्नति तो होगी, लेकिन हो सकता है कि स्थान परिवर्तन हो और उससे वो आपका पॉजिटिव परिवर्तन होगा। और आप नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। यात्राएं इस वर्ष आपको बहुत करनी पड़ेगी, आपको और मकर राशि वालों को दोनों को यात्राएं बहुत करनी पड़ेगी। वो यात्राएं आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। संतान की उन्नति हो सकती है, आपके लिए नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। माता की हेल्थ के लिए केयर करनी पड़ेगी। आपका भाग्य प्रबल है और अगर व्यापार में नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए भी समय अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़े से छोटे लेवल पर शुरुआत करना चाहिए, अन्यथा धन हानि भी हो सकती है। तो आपके लिए भी समय भी उतना ही अच्छा है जितना मकर राशि वालों के लिए। अब लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि। अब धनु लग्न जो कि बृहस्पति का लग्न है और मीन राशि भी बृहस्पति की है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन चूंकि राहु आपके लिए थोड़ा सा परेशानी भरे हो सकते हैं, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे मतलब अनचाहे भय, ऐसे ऐसे भ्रम पैदा करेंगे ये, उससे आपका थोड़ा सा वैवाहिक जीवन या आपका पारिवारिक संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि किसी भी बात पे भ्रम ना पालें। अगर कुछ मन में आ भी रहा है डाउट किसी को लेके, तो उसको बैठ के और एक दूसरे से बात करके सुलझा लें, अन्यथा आपको फिर परेशानी हो सकती है। पूरे वर्ष जो है राहु अभी रहेंगे तो मतलब आपके हर क्षेत्र को क्या है ये भ्रमित कर देंगे, भ्रम ना आने दें, अन्यथा आपको पर परेशानी किस क्षेत्र में हो सकती है। धन में आने में परेशानी हो सकती है, संपत्ति के मामले उलझ सकते हैं, वैवाहिक जीवन संबंध खराब हो सकते हैं। और लेकिन क्योंकि पैसे तो अभी बहुत अच्छा है और अभी जो बृहस्पति जब आ जाएंगे अपने 1 मई से, तब भी अच्छा रहने वाला है। कुल मिला के है कि बृहस्पति की शुभता अगर आपको चाहिए तो आपके जीवन को मतलब हर एक कंफ्यूजन से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि राहु क्या होता है, धुआं होता है। तो उस धुएं से अगर आप बाहर निकल पाते हैं और वो निकल आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, मीन राशि वाले काफी बुद्धिमान होते हैं। तो अगर ये सब आप इस पर काबू पा पाते हैं तो भूमि वाहन का सुख, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। आपको स्वयं की हेल्थ और अपने संतान की हेल्थ की केयर करनी चाहिए। लेकिन अगर विदेश में रह रहे हैं या वहाँ आप जाने की पहले से योजना बना रहे थे, उसमें अब काफ़ी प्रगति होगी, क्योंकि मंगल जो है हर रुके हुए कार्यों में तेजी ला देते हैं। मंगल इस समय राजा है, तो बृहस्पति के तो उनकी मित्रता भी है। तो विदेश में जुड़ के व्यापार कर रहे थे या वहाँ पीआर के लिए या वीजा के लिए अप्लाई किया था, तो विदेशी यात्राएं होंगी। कोर्ट केस में अगर कहीं फंसे हुए तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। शत्रुओं से कोई परेशानी थी तो अब वो शत्रु भी शांत हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ऋण की वजह से कोई दिक्कत आ रही थी तो वो ऋण भी अब आपका या तो चुक जाएगा, या अगर आपका कोई काम ऋण की वजह से रुका हुआ था तो वो अब ऋण मिलेगा, तो उस काम को आप पूरा कर सकते हैं। कुल मिला के है कि ये वर्ष जो है वो सभी राशि वालों के लिए कुछ कुछ अच्छी चीजें लेके आया है। बस थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है, पूरी राशि वालों को बता देते हैं एक साथ में। जैसे कि इस वर्ष के जो मंत्री हैं वो शनि है। आपको अपने जीवन में क्या है, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन में अगर आप रह के काम करते हैं, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करते हैं, ईमानदारी रखते हैं, इसके साथ साथ बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि इस वर्ष में क्या है मंगल रहेंगे। तो आप हनुमान जी के अगर उपासक हैं,
हनुमान जी की शरण में जाते हैं तो ये वर्ष आपके लिए नई नई सौगातें लेके आएगा। इसके साथ साथ अपने घर में आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनसे आपका व्यवहार मतलब क्रोध ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध इस समय इसका जो शुरुआती क्रोध से हो रही है। तो क्रोध किसी से भी ना करें, अपने एक लिमिटेशन, हर चीज की लिमिट अच्छी होती है। तो कोई भी काम जो है वो अपने सीमा के बाहर ना करें। क्रोध हो चाहे कोई भी चीज हो, मतलब सुस्ती नहीं बरतना है। और मंगल सुस्ती करने भी नहीं देंगे। ये मंगल की ऐसे स्वभाव होता है कि वो क्विक रिजल्ट देते हैं। तो कोई भी काम जो करने के पहले 100 बार सोचना है, उग्रता में, और किसी भी भ्रम में आके नए काम की शुरुआत ना करें। और महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय थोड़ा सा किसी से विचार विमर्श कर लें। तो ये जो वर्ष आने वाला है 2081 सबके लिए अच्छा जाने वाला है। एक बार पुनः आने वाले वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते और धन्यवाद।